बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निज़ामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जाकरिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तब्रिज़ी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्यों के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की। इसका मुख्य केंद्र था बिहार। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर उल अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाना बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार द्वारा शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला का शिष्य था। नक्शबंदी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकीबुल्ला ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकीबुल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन यहिया ने लोकप्रिय बनाया। यहाजा ख्वाजा निज़ामुद्दीन के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शिव संतों ने किया। शिव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए एवं भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थयात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान को निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत थे। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी सुत द्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैतवाद।